अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। जी नाज़रीन किराम, इससे पहले मक़ामुन नहावंद को सिलसिलावार आप हज़रात ने मश्क़ किया। आज इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे हैं मक़ाम अजम। मक़ामुल अजम, इसका इस्तेमाल हम नमाज़ों में, अपने तिलावतों में कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इस मक़ाम को कौन-सी जगह इस्तेमाल करना चाहिए। कि मक़ामुल अजम बहुत ही प्यारा मक़ाम है और इस मक़ाम का इस्तेमाल उन्हीं आयतों पर होता है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की जलाल व किब्रियाई बयान किया गया हो। जैसे कि आप जानते हैं जलाल व किब्रियाई वाली आयत, जैसे आयतुल कुर्सी है। इसी तरह सूरतुल हश्र की आखिरी आयतें हैं, आप जानते हैं हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। तो इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला की जलाल व किब्रियाई बयान किया गया है। तो ऐसी आयत जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की शान, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान की गई हो, जलाल व किब्रियाई बयान किया गया हो, ऐसी आयतों में इस मक़ाम का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम मश्क़ के लिए छोटी-छोटी सूरतों को लेंगे ताकि आपको मश्क़ करने में आसान हो। जी नाज़रीन किराम, मक़ामुल आज़म का जो तरन्नुम है वो अगर ज़हन में लाने के लिए हम गुनगुनाएँ थोड़ा-सा ताकि आपके ज़हन में ये तरन्नुम आ जाए, तो कैसे है? जी, मिसाल के तौर पर हाज़ा हुआ मक़ामुल अजम, हाज़ा हुआ मक़ामुल अजम, हाज़ा हुआ मक़ामुल अजम। थोड़ी-सी आयत हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। जी, तो मक़ाम आजम का जो तरन्नुम है, इसी तरह का इसका ट्यूनिंग है और इसका जो लहराने का आवाज़ में अंदाज़ है, वो इसी तरह है। तो चलिए सूरतुल फ़ातिहा से हम शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर को आप सादा भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर। अगर शुरू से इस पर प्रैक्टिस किया जाए तो बेहतर है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जी, तो आप गौर से सुने कि सूरतुल फ़ातिहा को किस तरह पढ़ा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं साथ में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। आलमीन को पस्ती के साथ वक्फ किया जाए और रहीम को बुलंदी से वक्फ कर रहे हैं। अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन,
इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना को अगर आप जवाब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरतुल फील। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل। हमारे साथ आप भी पढ़ सकते हैं। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل। جواب: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। अल्लाहु अकबर। जी, पहली रकात। दूसरी रकात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। फिर से इस सूरत को पढ़ता हूँ। लिईलाफ कुरैश। अगर बुलंदी के साथ पहले आयत को पढ़ेंगे, दूसरे आयत को पस्ती के साथ पढ़ेंगे। हमने बुलंदी के साथ पढ़ा। लिईलाफ कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ। अगर पहली आयत को पस्ती के साथ पढ़ेंगे, दूसरी आयत को बुलंदी के साथ पढ़ेंगे। जैसे لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت। यहाँ बुलंदी के साथ अगर वक्फ करना चाहें, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
खौफ। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सजदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबी हो, लेकिन कुछ सीखने के लिए आपको वक्त लगाना ज़रूरी है। आप सोचते हैं कि हम 2 मिनट में कुछ सीख जाएं, 1 मिनट में कुछ सीख जाएं, ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कोई चीज़ अगर सीखना चाहे तो आपको वक्त ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें। ख़ास तौर से जो बेहतरीन अंदाज में नमाज में कुरान करीम की तिलावत करना चाहता है, उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो यहीं तक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सूरतों के साथ आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।